राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज हम पहुँचे हैं सती माता के मंदिर में और प्रभु जी अब हमें सती मैया की पूरी कथा सुनाएंगे। बताइए प्रभु जी। बोलो सच्चे दरबार की जय। सती माता की जय। कंवर जी महाराज की जय। माँ सती हरदेवी 19 अगस्त 80 को सती हुई थी जी ये ब्राह्मण कुल से जन्मी थी जी और इनके 5 संतानें थी, जी 3 लड़का और 2 लड़की। जी इनके पति का नाम राधे श्याम था जी। ये कैंसर से पीड़ित थे। अंत में 16 अगस्त 80 को उनका स्वर्गवास हो जाता है जी उसके बाद में जब स्वर्गवास हो जाता है तो सती हरदेवी ने कोई रोना धोना कोई क्रिया नहीं की और वो अपनी पाठ पूजा में लगी जी। और उस समय जो है का सिवाय रोने के और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था जी सारी लेडीज सारे जेंट्स सारा परिवार सारे गांव वाले जी रो रहे थे। जी जब नज़र पड़ी है कि यहाँ हरदेवी नहीं है जी तो आपस में चर्चा हुई कहाँ गई जी जब उसको देखा गया तो वो अपने कमरे में जाकर के बैठी हुई हैं और अपनी क्रिया में लगी हुई हैं। उन्होंने कोई रोना धोना नहीं किया है जी अंत में वो नीचे आ जाती हैं अर्थी तैयार हो जाती है अर्थी तैयार हो जाती है तो वो चढ़ने के लिए बाध्य होती हैं। जी बार बार उनको समझाने बुझाने से पर किसी की उन्होंने नहीं मानी और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अवश्य चलूँगा और सती होंगी। जी सब लोग बड़े हैरान थे क्योंकि इस तरह की बात होना करना कभी देखा नहीं तो बड़ी असंभव बात थी। जी अंत में वो किसी की नहीं मानी और अर्थी के साथ साथ में वो शमशान आ जाती हैं। जी जब शमशान आ जाती हैं और उनकी चिता तैयार कर दी जाती है चिता तैयार हो जाती है तो राधे श्याम जी को चिता में लिटा दिया जाता है और हरदेवी बैठ जाती है। जी उन्होंने उनका जो है का सिर अपनी जंघा पर रख कर के जी और बैठ जाती हैं। गर्दन तक चिता तैयार हो जाती है। जी जब चिता तैयार हो जाती है तो ग्राम प्रधान ने कहा कि अब तुम अग्नि प्रकट करो। जी उन्होंने कहा कि अग्नि अवश्य प्रकट होगी कुछ समय लगेगा। जी उधर में प्रशासन को मालूम हो जाती है प्रशासन आ जाता है मथुरा से जी और प्रशासन ने आकर के उन्होंने ये किन प्रकार से चिता से निकाल लिया और अपने साथ वो मथुरा के लिए ले गए उनको जी कि हम तुमको वृंदावन ले चल रहे हैं वहाँ पर महात्मा है सती होने की युक्ति बताएंगे जी और आपको तुरंत ले आएंगे। जी इधर में हम लोगों से उन्होंने कहा है कि आप उनका संस्कार कर देना। जी हमने उनका संस्कार कर दिया है। जब सुबह देखते हैं जी तो उनकी जो गर्दन वाला हिस्सा उनकी जंघा पर रखा था जी वह बिल्कुल ही नहीं जला और जहाँ तक है वो बाल तक भी नहीं जले वह हिस्सा बिल्कुल शेष रहेगा और पूरे शरीर की जो है भस्म भी हो गई। जी बड़ा कौतूहल उधर में प्रशासन फिर आ जाता है जी फिर बोला इसके लिए और ईंधन कंडा लाओ। जी हमने कही इसमें 4 सब फूक जाते जी और केवल इतना हिस्सा शेष रहना ये कोई ईंधन कंडा की कमी नहीं है ये तो कोई चमत्कार है। चमत्कार। वहाँ पर सती के पास हरदेवी के पास हॉस्पिटल जाते हैं जी तब उनसे बताया है कि बताओ हम क्या करें ये पोजीशन है वो हथ जला रहेगा। जी उन्होंने कहा है वो सैकड़ों बार जलाओ वो जलेगा नहीं जी उसको यहाँ लेवाला मैं उनको गंगा जी प्रवाद कर दूँगा। जी अब गंगा जी जाने के लिए कौन इजाज़त दे वो तो कस्टडी में थी। जी उनको बेहोशी के इंजेक्शन लगाते रहे 4 इंजेक्शन लगने के बाद में उन्हें 1 भी मिनट की जो है का बेहोशी नहीं हुई। जी उधर में डॉक्टर भी हैरान हो गया। जी हॉस्पिटल में इतनी भीड़ हो गई कि वहाँ हॉस्पिटल चलाना जो है का मुश्किल हो गया। जी उन्होंने डीएम के लिए फ़ोन किया है कि सर इस तरह से पोजीशन है और आप यहाँ हो आकर के और इनको यहाँ से निकालो। जी
उधर में क्या होता है, जब वो अपनी हाँ हॉस्पिटल आ जाते हैं, उन्होंने कुछ एक दो शब्द ऐसे कहा, लेकिन न जाने क्या करंट लगा डीएम महोदय को, तुरंत चरणों में गिर जाते जी और तुरंत अपने साथ गाड़ी में बैठा करके अपने रेजिडेंस ले जाते जी और उसको हम लोगों के लिए जमानत बतौर सुपर्द कर दिया। जी हम आ जाते हैं, आ जा कर के वो रात में अपने जिस कमरे में रहती थी वो ठहरी हैं रात को। जी रात को ठहरी हैं तो उनको रात में उनके पास में एक जेठौत का लड़का था, 20 साल 22 साल का जी लड़का था। जी उनका कुछ वातावरण भी हुआ है, जी उस वातावरण को सुन करके वो लड़का भयभीत हो जाता है जी और तुरंत बाबा के पास आ जाता है। ऊपर से नीचे बाबा बाबा चाची किसी से बात कर रही हैं, जी मेरे को तो बड़ा डर लग रहा हो। जी बाबा बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, तेरे को वैसे ही डर है। चाची किससे बतलाएगी? अरे नहीं मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, सो जा वो अपने पास। सुबह होते ही जी और हरदेवी वहाँ से नीचे आती है, नीचे आकर के और यहाँ पेट्रोल पंप के पास में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर में आकर के बैठ जाती है। जी पब्लिकेशन तो जो है का है, अब 3 दिन हो गए, काफ़ी क्षेत्र में हो चुका था, जी तो उनके दर्शनों के लिए भीड़ बहुत उमड़ी हुई थी। जी 12 बजे के करीब में एक महात्मा आते हैं जी और उस भीड़ को देख करके वो पूछते हैं, भैया ये किसकी भीड़ हो रही है, क्या हो गया? जी महाराज जी ये ऐसे ऐसे एक ब्राह्मणी है, वो सती होना चाहती है, उनके दर्शनों के लिए ये भीड़ है। जी अच्छा, तो उनकी आज्ञा हो तो हम भी दर्शन करना चाहते हैं, उनसे पूछ लो। जी तुरंत उनसे पूछा है और उन्होंने कहा है कि तुरंत महात्मा जी को यहाँ लेवा के लाओ, मैं उनसे बात करूँगा। तो महात्मा जी पहुँच जाते हैं हरदेवी के पास में और उनकी कुछ समय के लिए बात होती है। जी उसके वातावरण जब उनका हो चुका है तो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल कर के बोलते हैं कि इनके लिए एक मर्दानी सफ़ेद धोती और एक बिलाज लाओ और एक बाल्टी जल रख दो, ये स्नान करके वस्त्र बदल लें। जी सारी व्यवस्थाएं यहाँ गांव में थी, तुरंत थोड़े समय में वो सारी व्यवस्था करके और वो स्नान करके जब तैयार हो जाती है जी तो फिर बोलती है कि भैया उस महात्मा को जो है कलेवा कर लाओ। जी हमने यहाँ से जितनी भी कच्ची पक्की रास्ता पगडंडी थी जी सब पर काफ़ी दूर दूर तक हमने देखा है, लेकिन महात्मा जी कहीं नहीं नज़र पड़े। महात्मा जी तो उसी समय अंतर्धान हो गए। जी तब उनसे बोला है कि देवी जी वो तो जो है का कहीं भी नज़र नहीं पड़ रहे हैं, जी बताओ अब कहाँ हम उनको खोजे। जी उनके ठीक है। इसके बाद में तुरंत वहाँ से खड़ी होती है जी और खड़ी होकर के जो शमशान है जहाँ पति का संस्कार हुआ था जी उस भस्मी पर आकर के परिक्रमा की है और परिक्रमा करने के बाद में बैठ जाती है। जी वह दोनों पति पत्नी विशेष सुंदर थे, लेकिन उनकी ज्योति इतनी तेज हो गई उनके तपोबल से उनके चेहरे से चेहरा नहीं मिलाया जाता था। जी भयंकर गर्मी में एक बूंद उनके पसीने की नहीं। जी धीरे धीरे शाम हो जाती है, कीर्तन चल रहा है, हवन चल रहा है, 8 बजते हैं। 8 बजते ही वो खड़ी होती हैं और उस जो पति की जो संस्कार हुआ था उसकी परिक्रमा करती हैं जी और परिक्रमा करके गांव की तरफ पश्चिम साइड की तरफ मुँह करके बैठ जाती हैं। जी बैठते ही उन्होंने जय बोला है, लेकिन और उन्होंने संकेत भी किया है, लेकिन भीड़ इतनी थी हम कुछ समझ और सुन नहीं पाए। जी बैठते ही धीरे धीरे उनके बदन से अग्नि प्रज्वलित होती है। जी जब अग्नि प्रज्वलित हुई उस समय जो है का केसर की बारिश हुई, जी शंख झालर बजे। जी हमारे पड़ोस के जितने भी गांव थे वो सब लोगों ने उनको सुना है और वो केसर को जो है का सुबह जब हम होता है तो देखते हैं छतों पर और जमीन पर केसर ही केसर। जी वो तो बारिश की तरह वर्षा जी। हाँ, जैसे बारिश नहीं होती है कि हर जगह हर जगह वर्षा हो तो हाँ हर जगह हाँ पूरे गांव में हर जगह वर्षा। हर जगह जी ठीक जी।
तो ये पूरी समझ आपकी रही भावना जैसी देखी तुम कैसी अपनी अपनी भावना में लोग दर्शन पा रहे थे सब बदलते। हमने तो आप बैठिए और हम मात्र इतनी दूर से सारा दृश्य देखा है बैठ कर। जी जी हाँ, उस समय मौजूद थे आप मौजूद थे उस समय? उस समय मौजूद थे, आप बैठिए और इतनी दूरी पर ही बैठ करके हमने सारा दृश्य देखा है। हाँ जी, अग्नि भी ऐसे नहीं है जैसे कैरोसिन डाल करके जो है का एकदम जो है का प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे नहीं, बहुत धीमे धीमे जो है का हुआ से उनके चमके। फिर उन्होंने पूरे शरीर में जो है का झुक करके टच किया है और धीमे धीमे वो प्रज्वलित होने लगे। जी जब आधा घंटा हो गया तो हम तो उस दृश्य को देखकर कुछ भयभीत हो गए, कुछ भावविभोर हो गए, हम तो कुछ कर नहीं पाए। जी फिर विचार आया कि क्या हो, कैसे हो, सूखी जल रही हैं। लोग बोले गांव के लिए घर के लिए चलो और वहाँ से घी और सामग्री ला। जी आधा घंटे बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई है तो हवन सामग्री और घी डलना शुरू हुआ। जी 1.5 घंटे तक वो आसन मार के बैठी रही हैं, कोई चीख नहीं, पुकार नहीं, कुछ नहीं, शांत पूर्वक। जी अग्नि इतनी शीतल थी जैसे घी डालते तो हमारा हाथ नहीं जलता था। जैसे सफेद राड होता है ना, इस तरह की दूधिया कलर की जो है काम को रोशनी प्रतीत हुई है। जी 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 वैसे आग की रोशनी लाल कलर की हुआ है, रेड सी वो व्हाइट कलर में थी, सफेद कलर में थी। हाँ बाबा। जब 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे के बाद में उन्होंने लेटना शुरू किया है, उसके बाद भी वो ढुलकी नहीं है। जी बड़े आराम से जैसे मिनट वाली सुई चलती है, बड़े आस्ते आस्ते उन्होंने जो है का वो लेटी है। जी और लेटने के बाद में उन्होंने दाएं पैर का जो है आसन ले लिया लेटे लेटे। जी बायां पैर लंबा था, उसमें कुछ अग्नि भी कम प्रज्वलित थी। जी हम ये सोच ही रहे थे कि ये पैर अलग रह गया है, इनके से क्या करा जाए। बोले कुछ डंडा से या कुछ साधन ऐसा ला, उसको खिसका करके एक ही जगह कर दिया जाए। हम कुछ नहीं कर पाए। हाँ जी उन्होंने 1.5 घंटे बाद ही अब उन्होंने स्वतः दूसरे पैर का आसन लेटे लेटे ले लिया है। और उसके बाद में जो है का हवन सामग्री घी डलता रहा है। जी इस तरह उनकी जो है का बस में हो गई। जी बोलो सच्चे दरबार की जय। तो देखिए बाबा जी ने कितनी अच्छी कथा सुनाई है माता सती की। और अब माता हर देवी के अब दर्शन करेंगे। ये देखिए सती मैया अपने पति को अपनी गोद में लिटाकर बैठी हुई हैं और ऐसे ही उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की अपनी। तो बोले सती मैया की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। राधे राधे।